और सबसे बड़ी मज़े की सरप्राइज़ की बात ये थी कि कौन से जनरल साहब मोहम्मद अशरफ साहब जो हैं वो आए हमारे पास और उन्हें हमें टाइम दिया। बहुत अच्छा इवेंट रहा, आप लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छे इवेंट रहा, इतना अच्छा रिस्पांस था और सब लोग बहुत खुश हैं और लाइव म्यूज़िक भी सबने बहुत एंजॉय किया। ये हमारा 4th इवेंट है ईद का। थोड़ा सा डिले इसलिए किया क्योंकि स्टार्ट के वीक्स में सब लोग बिजी होते हैं, तो इसलिए हमने ये वाली डेट थोड़ी सी सिलेक्ट की। लेकिन इस पे ये रहा कि सब लोग फ्री थे और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, सब आए और इंशाल्लाह आगे हम हर ईयरली हमें यही करने का प्लान है कि हम प्लान करते हैं। इसके अलावा मोस्टली मेरा ये होता है कि गैदरिंग जब हो तो फैमिलीज़ ही एक दूसरे को मिलें, क्योंकि जब लेडीज़ से मिलती हैं तो सर्कल तो बढ़ता है, लेकिन जब फैमिलीज़ मिलती हैं तो फिर बहुत एक अपनापन और एक बिल्कुल बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। तो इसलिए मैं आगे भी जो है वो फैमिली वाली ही गैदरिंग्स अरेंज। आज का इवेंट भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। ये 4th ईयर हमारा चल रहा है और ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कौसर जनरल साहब का। शॉर्ट नोटिस पे आए, हमें टाइम दिया उन्होंने। उसके बाद शौकत खानम से डॉक्टर नूर, डॉक्टर आयला तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया उनका और बाकी सब मेहमानों का कि वो आए। ख़ास तौर पे आपका रायता सीफ साहब, जो आप हमेशा कम्युनिटी को बड़े अच्छे तरीके से उजागर करते हैं, कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ को। तो हैट्स ऑफ टू यू आल्सो एंड थैंक यू वेरी मच। और तमाम कम्युनिटी के लोगों का जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया, हमारे साथ चले आए यहाँ पर और अपना वक्त निकाला, उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी इसी तरह हम उनको एंटरटेन करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, सोशल गैदरिंग करते रहेंगे और आप लोगों को इसी तरह चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। स्पेशल थैंक्स टू अवर कौंसल जनरल मिस्टर मोहम्मद अशरफ साहब, जिन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए, अपने शॉर्ट नोटिस पे मिलकर इन्फॉर्म किया। हम लोग गए थे इनके साथ मिलने के लिए और बहुत अच्छी मीटिंग हुई। इन्होंने जिस तरह से अप्रिशिएट किया तो वाकई दिल चाहता है कि हम और ज़्यादा काम करें कम्युनिटी के लिए, वॉलंटरी, सोशली, सब कुछ। हम लोग का ये 4th इवेंट है। सारे लोग ऑलमोस्ट हमें जानते ही हैं, कुछ न्यू लोग हैं, तो उनके लिए ये है कि जब से कोविड स्टार्ट हुआ हमने कोविड फंडिंग वगैरह की और इसके अलावा रमज़ान में इफ्तार पैकेजेस वगैरह किए, पिछले साल भी, इस साल भी डेली, और डिफरेंट और तरह से ये हेल्प जो है वो भी चलती है। तो अब हमारे 4th इवेंट है, आई होप आप लोग एंजॉय करें। हमारे साथ है हमारा लाइव म्यूजिक और विजय है। विजय को कौन नहीं जानता, मुझे इनको जाने दिए, इतना एंजॉय करेंगे, हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर आयला जो आई, हमें स्पेशल गेस्ट, डॉक्टर नुसरा हमारे स्पेशल गेस्ट, और राजा तासीर भाई जो कि बिजी इस टाइम वीडियो बना रहे हैं। स्पेशल थैंक्स की मिसेस को जो यहाँ गई। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। और हम स्टार्ट करेंगे एक सुल्तान के नाम से जो कि विजय करेंगे, लेकिन पहले विजय अपना इंट्रोडक्शन। जैसे राजा साहब ने बताया, इस वीकेंड पे मुझे मेरी मल्टीपल कमिटमेंट्स थी। मैंने आज इनको कंफर्म किया है कि मैं शामिल
हो जाऊंगा। मैंने इनसे कहा हुआ था कि जी चूँकि मेरी एक बहुत पहले की कमिटमेंट है, मैं उसमें से कुछ टाइम मांगता हूँ। जो उसके ऑर्गेनाइजर्स हैं, अगर उन्होंने इजाज़त दी तो फिर मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर के लिए आ जाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी इस तरह के प्रोग्राम में शिरकत करके। खुशी क्यों होगी? हमारे यहाँ हम सब जो ज़िंदगी है वो मसरूफ़ हो गई है। फैमिली के इवेंट्स बहुत कम होते हैं। ये फैमिली इवेंट है, मुझे फैमिली इवेंट्स में खुसूसी तौर पे शिरकत करके बहुत खुशी होती है। ये फैमिली इवेंट्स जिन्होंने भी इसको ऑर्गेनाइज किया है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको इस बात पे हौसला अफजाई करता हूँ कि इस तरह के इवेंट्स करते रहें। इनके हमें कई फ़ायदे होते हैं। इन इवेंट्स का पहला फ़ायदा तो ये है कि जो हमारी कम्युनिटी है उसको एक दूसरे के साथ मिल बैठने का मौका मिलता है। ये इवेंट्स मौके फराहम करते हैं कि हम अपनी खुशियाँ एक दूसरे के साथ मिल के सेलिब्रेट करें। ये ईद के कॉन्टेक्स्ट में इवेंट हो रहा है, तो ईद की खुशियाँ जिस तरह हम पाकिस्तान में मिल के मनाते हैं, इन्होंने इस रिवायत को यहाँ पे भी बरकरार रखा। बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग अस हियर। जो सबसे पहली बात है वो तो मैं थोड़ा सा अपना ये बता दूं कि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है। आई एम अ सीनियर लेक्चरर एट वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। ये तो मेरा प्रोफेशन है। शौकत खानम के साथ जो हम लोग एफिलिएटेड हैं, प्योर वॉलंटरी काम है वो, लेकिन वो वॉलंटरी काम ऐसा है कि वो एक पैशन बन गया है मेरे लिए भी। मेरे कलीग नूर साहब बैठे हुए हैं जो कि प्रीवियसली हबीब बैंक के साथ होते थे। ही इज ऑल्सो इक्वली पैशनेट अबाउट शौकत खानम। मेरे साथ मेरी कोलीग्स ने आना था, डॉक्टर यास्मीन, डॉक्टर अम्बरीन, वो आ नहीं सकी क्योंकि बच्ची की तबीयत नहीं ठीक थी, अदरवाइज दे वुड हैव बीन हियर। एंड मोस्ट ऑफ ऑल हमारे साथ उस्मा गिलानी जो कि हमारी बहुत ही मायानाज परफॉर्मर, आइकॉन, नेशनल आइकॉन, शी इज ऑल्सो ऑन द बोर्ड एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वील मेक श्योर दैट शी ऑल्सो कम्स विद अस। शौकत खानम के लिए जो एक बात मैं कहूँगी वो ये कि इट्स नॉट अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। डेफिनेटली उसका जो फाउंडर है उनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, बट शौकत खानम इज डेफिनेटली नॉट एट ऑल एफिलिएटेड इन एनी वे विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन ये कहते हुए मैं फिर भी इमरान खान की एक बात जरूर आपको बताना चाहूंगी कि जब 25 साल से पहले इमरान खान ने सोचा था कि हम ये कैंसर का अस्पताल बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड जो 20 इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स थे कैंसर पे, उनको इकट्ठा किया, उनके साथ एक मीटिंग बुलाई। 20 एक्सपर्ट्स में से 19 ने कहा था कि ये अस्पताल कभी भी बन नहीं सकता, ना कभी चल सकता है। दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर।